प्रेम विवाह, आरस विवाह, वैसे ही आसुर विवाह के अंतर्गत आता है, जिसमें स्त्री का अपहरण कर लिया जाता है। तो परीक्षित जी कहते हैं कि थोड़ा सा विस्तार से बताने की कृपा करें प्रभु। तब भगवान के विवाह की कथा सुनाते हैं कि भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणीं रुचिराननां राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम्। सुखदेव जी कहते हैं कि राजासीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्राः कन्यैका जवरानना। बता रहे हैं कि विदर्भ नरेश भीष्मक, उनके 5 लड़के थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली, और इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था रुक्मिणी। भीष्मक ने देखा कि हमारी कन्या अब विवाह के योग्य हो गई है, तो उन्हें लगता है कि आजकल जो बहुत चर्चा में है ना, वो द्वारिकाधीश कृष्ण ही हैं। आए दिन किसी न किसी प्रकार से लोगों के बीच में उनकी चर्चा होती रहती है, तो मेरी कन्या के लिए सबसे उपयुक्त वर तो मुझे वही दिखते हैं। तो अपने पुत्रों से इस विषय में चर्चा करता है। और पुत्र तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन सबसे जो बड़ा पुत्र है रुक्मी, वो कहता है कि आप पिताजी भी क्या रिश्ता बनाने की बात करते हैं? अरे हम उस रणछोड़ से विवाह करेंगे, हम लोग क्षत्रिय हैं, और जिसने युद्ध से भाग गया हो, जो युद्ध में पीठ दिखा दी हो, ऐसे लोगों से हम विवाह करेंगे? ये अच्छा नहीं है, इसलिए आप इस विषय में एकदम निश्चिंत रहें। जब डाक लगाता है तो भीष्म कहते भैया अब इस विषय में मैं तुमसे कभी कोई चर्चा नहीं करूंगा, अब तुम्हें निर्णय लेना, तुम्हें क्या करना है। कहता है ठीक है, आप तो बस विश्राम करिए, आराम करिए, मैं व्यवस्था बनाता हूँ। और अचानक से शाम को पहुँचता है और अपने पिताजी को बताता है कि पिताजी परसों बारात आ रही है। बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि परसों? बोले हाँ, मैंने सब व्यवस्था बना रखा है, परसों बारात हमारे यहाँ आएगी। दमघोष के पुत्र हैं शिशुपाल, बड़ा अच्छा लड़का है, मैंने देख लिया है, वो हमारी रुक्मिणी के लिए बड़ा उपयुक्त है, उसी से मैंने इसका पक्का कर लिया है। भीष्म बोले भैया जैसा तुम लोग समझो, करना तुम ही लोगों को है, जैसा उचित समझो वैसा करो। और जब ये बात रुक्मिणी जी को पता चलती है तब तो वह घबराती हैं और तुरंत क्या करें, रोने लग जाती हैं। तो भाभी लोग इनको समझाती हैं कि देखो समय नहीं है, रोने से काम चलेगा नहीं, इसलिए वहाँ तक जिन्हें तुम अपने मन में पहले से ही जिनका वर्ण कर चुकी हो, उनके पास में कोई सूचना भेजनी चाहिए। इसलिए उनके लिए कोई न कुछ हो सके तो एक पत्र ही लिख करके डाल दो। फिर तो तुरंत रुक्मिणी जी एक ब्राह्मण को बुलाते हैं और एक पत्र लिख करके दे देती हैं। पत्र में क्या लिख रही हैं कि स्तुत्वा गुणान भवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरितोंगतापं रूपां दिशां दृशिमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चेत्रमपत्रकं ये। श्रुत्वा गुणान, मैंने आपके गुणों को बहुत सुना है, आपके बारे में इतना सुना है कि उस श्रवण के माध्यम से ही मैंने मन ही मन आपसे घनिष्ठ प्रेम संबंध बना लिया है और आपका ही पति के रूप में वर्ण कर रखा। निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंग तापम, मेरे कान हमेशा आपके प्रशंसा सुनते रहे। भले ही मैंने आपको देखा नहीं, लेकिन आपके रूप का मैंने अपने मन में एक काल्पनिक दृश्य बना लिया है। और मेरी मर्जी के बिना ही मेरे बड़े भाई ने मेरा विवाह निश्चित कर दिया है, लेकिन बहुत समय से मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ।
इसलिए हे केशव, आप अविलंब कुछ कीजिए, कहीं ऐसा न हो कि किसी शेर के भाग को गीदड़ लेके चला जाए। इस तरह से पत्र में लिख करके वह ब्राह्मण को द्वारिका भेजते हैं। ब्राह्मण वहां पर पहुंचते हैं, भगवान उनका विधिवत पूजा करके